जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द बैक वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, एक मेजर जियोपॉलिटिकल प्रोग्रेस हुई है। हाल ही में चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम के जरिए भारत को डिफेंड किया है अगेंस्ट G7 कंट्रीज। रिसेंटली भारत ने वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, बट जो बैन लगाया था वीट एक्सपोर्ट पर वो सिर्फ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पर लगाया था, और अब जो सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाएगा देशों के बीच वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया जाएगा। बीच में कोई भी प्राइवेट कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा। इससे सरकार के पास एक प्रॉपर डेटा भी रहेगा कि कितना वीट एक्सपोर्ट हुए हैं। दूसरा कारण ये भी देखा गया कि जो क्लाइमेटिकल फैक्टर रहा है, जो हीट वेव आई है, वहाँ पर थोड़ा बहुत वीट प्रोडक्शन की कमी देखी गई है। और इसके आगे सरकार के माध्यम से पीयूष गोयल जी ने, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं वो ये पॉइंट्स हैं: अनश्योर द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्रोल सफिशिएंट सप्लाई टू द वल्नरेबल कंट्रीज। इसी के चलते वेस्टर्न कंट्रीज ने बिना प्रॉपर फैक्ट जाने कि इंडिया ने कंप्लीटली वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है और बढ़ चढ़कर क्रिटिसाइज किया है G7 कंट्रीज ने। यहाँ पर मैं ये बता दूँ, कुछ भी ग्लोबल अनसर्टिनिटी होती है या फिर इंडिया परचेज करता है ऑयल रसिया से, बढ़ चढ़कर वेस्टर्न कंट्रीज आलोचना करती है, जबकि खुद जितना हम एक हफ्ते में इंपोर्ट करते हैं ऑयल रसिया से, उतना तो वेस्टर्न कंट्रीज एक दिन में परचेज कर रही है ऑयल। वेस्टर्न कंट्रीज ऑयल खूब परचेज कर रही है रसिया से, पर वीट इंपोर्ट नहीं कर रही है, जबकि रूस और यूक्रेन दोनों दुनिया के 30% वीट प्रोडक्शन करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, हमारा तो मंत्र रहा है वसुधैव कुटुंबकम। इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट किए हैं 9 कंट्रीज को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर, और इसी के बीच इंडिया के पक्ष में चाइना खड़ा हुआ और ग्लोबल टाइम के जरिए बीजिंग ने ये कहा है, जो G7 ने आलोचना की है भारत की, उससे फूड शॉर्टेज रिजॉल्व नहीं होने वाला। और इसी के चलते बीजिंग ने आगे ये भी कहा कि संकट के समय G7 भारत से अपील कर रहे हैं कि वह गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध ना लगाएं, तो G7 देश खुद क्यों अपना एक्सपोर्ट को घटा कर रखे हैं। चाइना ने आगे ये भी कहा कि भारत जरूर दुनिया में वीट प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट के मामले में उसकी भागीदारी काफ़ी कम है। जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं देश, जिनमें USA, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ये देश दुनिया के बड़े वीट एक्सपोर्टर हैं। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ग्लोबल फूड क्राइसिस की वजह से अपने एक्सपोर्ट को काफ़ी कम करने का फैसला लेते हैं, तो ऐसे हालात में भारत की आलोचना वह कैसे कर सकते हैं। एट द एंड कि हमें नहीं पता कि फूड क्राइसिस कब ख़त्म होगा, बट G7 कंट्रीज़ को इंडिया और चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए।